श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 जुलाई गुरु शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन गुरुजी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। गुरुजी ने बताया प्रयास किया जा रहा है कि पूरे सावन में शिव महापुराण कथा आए। ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मतलब एक कथा आए, उसके बाद दूसरी कथा आ जाए और उसके बाद फिर तीसरी कथा आ जाए। इस विषय में आशीष जी से भी चर्चा की है। आपको यह खबर कैसी लगी कि पूरे सावन में कथा आएगी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब आज की कथा बहुत ही आनंद देने वाली थी। साथ में आज की कथा में गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी की आज की कथा के 4 उपाय बताने वाले हैं, जो कि सावन के उपाय हैं और साथ में पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित हैं। इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको जो जानकारी बता रहे हैं, जो गुरुजी ने दी है, वह बहुत ही उपयोगी है और इस सावन में आपको जरूर काम आने वाली है। पहला उपाय गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव ने खुद कहा है कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति 2 पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने आएगा, तब एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। उसको गंगा जल भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जानकारी देने के बाद गुरुजी ने एक उपाय बताया, जो कि इस प्रकार है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक तकलीफें शुरू हो जाती हैं, तब उसे यह उपाय करना है। 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर, एक हाथ में एक कलश में दूध लेकर, दूसरे हाथ में साफ जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। एक धार बनाकर अर्पित करना है। ऐसा करने से बड़ी सी बड़ी बीमारी होने पर भी लाभ मिलना निश्चित है। अब बढ़ते हैं आज की कथा में गुरुजी का बताए दूसरे उपाय की ओर। व्यापार में तकलीफ आ रही हो, उन्नति नहीं हो रही हो, कोई काम अटक रहा हो, जीवन में दुख चल रहा हो, बीमारियां चल रही हो, कष्ट चल रहा हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो इस सावन में आपको यह उपाय करना है। 2 कलश में जल लेकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। यह उपाय आपको पूरे सावन के महीने में करना है। फिर देखना जीवन की सभी परेशानियां कैसे दूर नहीं होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के तीसरे उपाय की ओर। यह उपाय नहीं, एक जानकारी है। कई प्रश्न आते हैं गुरुजी के पास कि सावन के महीने में पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं या नहीं। तो गुरुजी ने कहा, अगर आप सावन सोमवार के व्रत रखते हैं तो उन्हें रखिए, उसके बाद पशुपतिनाथ व्रत रखिएगा, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत के साथ एक नियम है कि इस व्रत के साथ कोई अन्य व्रत को नहीं रख सकते हैं। अब इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि मेरे पशुपतिनाथ व्रत पहले से चल रहे हैं, तो क्या मैं सावन में इन व्रत को रख सकती हूँ या फिर मैं क्या करूँ। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आप पहले से पशुपतिनाथ व्रत रखते आ रहे हैं और बीच में सावन आ जाता है, तो ऐसे में आपको सावन के व्रत रखना है। यदि आप सावन के व्रत रखते आ रहे हैं तो आपको सावन के ही व्रत रखना है। आपके पशुपतिनाथ व्रत जितने बचे हों उनको आप सावन के बाद रख सकते हैं। आशा करता हूँ सावन में पशुपतिनाथ व्रत से संबंधित जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो आप कमेंट के जरिए प्रश्न करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के चौथे और आखिरी उपाय की ओर। हजारों लाखों बीमारियों के अंत के लिए कुंदकेश्वर महादेव का सिर्फ नाम ही काफ़ी है। यदि शरीर में रोग हो गया हो, वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा हो, 4-6 दिन से आप अस्पताल में पड़े हुए हों, तो आप डॉक्टर को उसका काम करने दीजिए, पर आप एक काम जरूर कीजिए। आप नहीं कर सकते तो आपका कोई भी रिश्तेदार यह उपाय को कर सकता है। एक बेलपत्र को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दो। अब कैसे अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हमने अर्पित किया है, मतलब बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो, ऐसे अर्पित करें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर दें। अब जलधारी से जल होता हुआ जब शिवलिंग से नीचे गिरता है, तो वहां से थोड़ा सा जल अपने कलश में प्राप्त कर लें। जल प्राप्त करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करें। इस प्राप्त किए हुए जल को जो व्यक्ति रोगी है उसको आचमन करवा दें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करवाएं। यदि आचमन नहीं करवा रहे हैं तो इस जल को हाथ में लेकर उसके सर में हाथ फेर दें। गुरुजी ने बताया मात्र 7 से 8 घंटे लगेंगे और वह व्यक्ति ठीक होता नजर आने लगेगा।